अभी जैसे हम डिजिटल सिस्टम तैयार कर रहे कि वो अगर वो कोई गलत तरीके से लेन डिसिप्लिन तोड़ता है तो फोटो आता है तो फाइन होता है, तो डर के कारण सुधरेगा। अभी वर्ली बांद्रा सी लिंक पर मुझे 2 बार फाइन की चिट्ठी आ गई, मेरी गाड़ी है मुंबई में, तो वो वहां 60 किलोमीटर की स्पीड, लोग बड़े होशियार है, जहां जहां जो लोग हैं आरटीओ पुलिस वाले, सबका काम बराबर हिसाब से चालू है वसूली करने का। तो वो बराबर अब रोड पर वहां रोड ब्रिज इज डिजाइन, नासिक में गया था, ब्रिज डिजाइन हुआ है 120 किलोमीटर के लिए और बोर्ड लगा दिया 60 किलोमीटर का, और लगा दिए कैमरे। अब लोग जा रहे, खाली रोड है, 80-90 के स्पीड से गए, आया का रोको पैसा निकालो। तो ये जो आपको ये जो प्रॉब्लम्स है वो समझते हुए आपको उपाय योजना करनी होगी। और मुझे लगता है धीरे धीरे लोगों को, जनरेशन को एजुकेशन करने के लिए जो बात आपने की कि बच्चों को पढ़ाना, उनको समझाना, तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है अच्छी फिल्म तैयार की आपने, तो ये निश्चित रूप से ह्यूमन बिहेवियर, ये इसका समस्या है। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। अब मुझे बताते आपको शर्म आ रही, पर मैं भी इस व्यवस्था से तैयार हुआ, मैं स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी का। अब उस समय गाड़ी तो दूर है, कुछ नहीं, एक स्कूटर मिली एक विद्यार्थी के पास थी हॉस्टल में, तो उसी पे जाते थे, मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा था। अब एक समय 2 लोग जाना मुश्किल था, तो 4 लोग बैठे थे स्कूटर पर, चौथे को बैठा था, तू नंबर प्लेट पे हाथ रख वो टायर पे बैठ के हाथ रख, पूरे रोड से जाते थे, क्योंकि नंबर प्लेट पे हाथ रखने से पुलिस को नंबर ही नहीं पता चलता। अब वो समझ में नहीं आया उस उम्र में कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो उस समय की व्यवस्था में परिस्थिति वैसी थी। धीरे धीरे लोगों को इसका महत्व समझाना आप जैसे कार्यक्रमों के द्वारा अब समझ रहा है, लोगों में अवेयरनेस पैदा हो रहा है, और इसके कारण कोई देखो दंगे में लोग नहीं मरते, लड़ाई में नहीं मरते, कोविड में नहीं मरते, इससे कई गुना ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। हम वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचे, और ये इतने 1,68,000, ये कम है। और इसलिए अब लोगों को जिनके घर में होता है उनको भी पता चलता है कि भाई ये अच्छा नहीं है। मुझे लगता है इसलिए जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है एजुकेशन का, वो भी अच्छा है। और इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी ये तब आता है कि जब ये घटना होती है, तो ये हो ही नहीं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो लाइसेंस पे लिखना शुरू किया है, ताकि दूसरे लोगों को जान मिले। और ये जो इमरजेंसी में अभी तो एयर एम्बुलेंस तक की हमारे इसमें हेलीपैड बना रहे हैं, ताकि हम तुरंत एक्शन वालों को हेलीकॉप्टर में रखकर हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे। तो ये करेंगे ही, पर क्या हम ये करें कि इसकी नौबत ही ना आए। हमारे ब्लैक स्पॉट्स हम अच्छे करें, रोड इंजीनियरिंग की गलतियां सुधार दें, हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इतना सुधार करें कि कोई संभावना न हो किसी की मृत्यु की। अभी बेल्ट लगाना, आप इसको समझिए कि क्या प्रॉब्लम। मैं अभी देश में इधर उधर जाता हूं, तो मुझे एयरपोर्ट में लेने के लिए 4 स्टेट की बात बताओ, मैं चीफ मिनिस्टर आते, मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाता हूं सामने, मेरे सामने वो ड्राइवर, मैं नाम नहीं बताता आपको राज्यों का, वो एक लोहे की अमेजॉन की प्लेट मिलती है, वो लगाता है। मैंने बोला ए निकाल प्लेट यहां से, क्यों लगाता, तू किसने लाई? हाँ साहब अभी नहीं लगा। बेल्ट बेल्ट पीछे आदमी के बजाय चेयर को बांध के रखा था। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कॉमन मैन की नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर की गाड़ी की बात कर रहा हूँ आपको। फिर मैंने चीफ मिनिस्टर को और ड्राइवर को बोल के बोला ये ऐसा मत करो, ये फाइन होता है, ये गलत है आपका। और फिर वो बेल्ट निकाल कर मेरी सिक्योरिटी वाले दौड़ को मैंने निकाला, मैंने पहना, बोला तू पहन बेल्ट, और पीछे वालों के लिए भी अब आवश्यक बना है। तो ये आप समझिए कि आपका टास्क कितना बड़ा है, क्योंकि डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, चलता है ये चलते वाला जो भानगढ़ है, इसके कारण ये मैं अभी स्विट्जरलैंड में और यूरोप में ऑस्ट्रिया में था, हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, हमको देखकर वो दूर रुक गया। ये आखिर इसका संबंध, ये ह्यूमन बिहेवियर का संबंध उसके संस्कारों के साथ है, ट्रेनिंग के साथ है। और ये काम आप लोग कर रहे हैं, हमको समाज को जगाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, और लोगों के ह्यूमन बिहेवियर को बदलना होगा। और इसके बाद भी अगर एक्सीडेंट्स होते हैं
तो उनको मदद करने के लिए हमको आगे आकर उनकी जान बचानी होगी। तो मैं आपको निश्चित रूप से इस बात का अनुरोध करूंगा कि 10 साल के बाद एक ध्यान में जो मुझे बातें आई और आपके साथ जो बहुत अच्छे अच्छे लोग जो रिटायर्ड है, काम कर चुके हैं, तो ये सिलेबस बनाकर आप रोड सेफ्टी ऑडिट में और पब्लिक को, लड़कों को ट्रेन करने में, ये अगर आप करेंगे तो इसका बहुत अच्छा परिणाम हो सकता है। बाकी आप जो प्रयास करें वो भी बहुत स्वागतार्ह है, उसके कारण भी होगा। सब्जेक्ट काफ़ी लोगों तक गया है, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें हम सब लोगों ने चिंता करनी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा बदल तो हुआ है, पर 1.5 लाख लोग मरते थे, मेरे कार्यकाल में अब 1,68,000 हुए, तो कम होने के बजाय बढ़े। और अभी हमारे यहाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बोलना, एक स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट था, वो एक्सीडेंट का रिपोर्ट करते थे हमको 7 साल के बाद। मैंने कहा सेक्रेटरी को, आप एक्सीडेंट कम होना पर इनको पहले बिल्डिंग से हटा दो। मुझे शर्म आती है कि जहां लोग मर रहे एक एक जगह पर, उसका रिपोर्ट आने के लिए 7 साल लगते हैं। तो अब बहुत अच्छा कार्य हमने किया है, तो प्रगति ये हुई है कि अब 1 महीने के अंदर हमको जानकारी मिलती है। अब ये 1 महीने के 24 घंटे में मिलनी चाहिए। इफ द मिस्टेक इज फ्रॉम द रोड डिपार्टमेंट, इमीडिएटली रेक्टिफाई होनी चाहिए, ये संवेदनशीलता है। तो हम हमारी गलतियों को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं और इसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, पर समाज के सहयोग के बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और इसलिए आप लोगों ने जो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन है, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमने 2030 तक 50% एक्सीडेंट कम करने का जो निर्णय किया है, मुझे लगता है आप सबके सहयोग से और जनता के सहयोग से हम निश्चित रूप से ये काम कर पाएंगे। बीच में वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका डेथ हो गया, वो मुझे बार बार मिलते थे और बहुत अच्छा काम करते थे। उन्होंने तमिलनाडु सरकार के साथ एक प्रोजेक्ट किया और 50% वहां एक्सीडेंट्स कम हुए। तो मुझे लगता है ये कठिन है पर असंभव नहीं है।